वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो सेंसेक्स का ट्रेड था ऑप्शन सेलिंग में वो नेगेटिव में रहा बिकॉज जो मॉर्निंग वॉलेटिलिटी थी उसके कारण हमारा जो ट्रेड था वो एग्ज़िट हुआ। जैसे इसी 5 मिनट कैंडल में मैं शिफ्ट होता हूँ या फिर 1 मिनट में, जस्ट टू शो यू कि कहाँ पे क्या हुआ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉर्निंग में जब प्राइस मेरी एंट्री हुई थी मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग ही हुई थी। तो अर्ली मॉर्निंग जब एंट्री हुई तो उसके बाद प्राइस अपसाइड गया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो सी था, जो हमने सी और पी दोनों सेल करके रखा था, उसमें से सी का प्राइस, सी का स्ट्राइक प्राइस एग्ज़िट हुआ। तो वो सी एग्ज़िट होने के कारण बस पी उसमें चल रहा था। तो उसमें पी में भी काफ़ी टाइम तक वो होल्ड करता रहा, बट देन आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस मैंने एग्ज़िट कर लिया, जस्ट बिकॉज कि एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है, बिकॉज एक सडन सेल ऑफ आया था, देन एक पुल बैक भी आया, बट वो पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ और नीचे ब्रेक कर गया। तो हमारी इधर एग्ज़िट हो गई पूरे इसमें। अगर मैंने एग्ज़िट नहीं करा होता तो इसका एंड रिज़ल्ट ये रहता, जैसे स्ट्रेटजी में मैक्स पी साइड का भी एसएल था, बट अगर देखेंगे तो पी साइड का एसएल यहाँ पे एग्ज़िट होता। ओके, तो ये लॉस 1700-1800 के करीब ये लॉस रहता, बट हमारा लॉस रह गया बस 600 रुपीज़। तो यहाँ पे ये लॉस देख सकते हो 693, 700 समथिंग। तो ये आज का हमारा लॉस था। तो ये इसके कारण इजी हुआ, जस्ट बिकॉज जब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था तो पी साइड जो एमटीएम था वो आगे आ चुका था। तो मैंने जो 1700 का जो एसएल था, जो इनिशियल एसएल था, उसको ट्रेल करके 600 पे लाके खड़ा कर दिया, जस्ट बिकॉज मैं 700 पे लाके खड़ा कर दिया। तो 1K वो वहाँ पे ट्रेल हो चुका था। तो इसी तरीके से मैं ट्रेल करते रहता हूँ एमटीएम वाला। इसके रूल्स मेरे सेलिंग के स्ट्रेटजी के साथ मैंने खुद लगाए। मैं एवरीडे अलग रूल्स के साथ एमटीएम ट्रेल करता हूँ, ब्रोकर टू ब्रोकर उसका एसएल भी अलग रहता है। तो इसका करने के पीछे रीज़न ही ये है कि जो बड़े लॉस है, जिस दिन लॉस होना है उस दिन के बड़े लॉसेस हमें ना देखने पड़े और छोटे लॉस में हम एग्ज़िट कर पाए, इवन दो कि स्ट्रेटजी वाइज एसएल सिस्टम में है। बट आज यही था आज का दिन। तो और ज़्यादा कुछ री एंट्री नहीं है इसमें, जो भी है वो अच्छे खासे रेंज में चलता है। बट अगर सडन मूवमेंट आती है तो उस टाइम पे हम एग्ज़िट करना ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज आगे का हमें कुछ पता नहीं होता है। लोग बाद में बोलते कि मैंने ये किया वो किया, बट जो उस टाइम पे चल रहा होता है वही करना होता है। जो आगे कुछ भी हो, अपन अपने रूल्स के हिसाब से चलो। तुमने जो रूल सेट करे है कि तुम्हारे स्ट्रैटेजी वाइज तुम्हारा कितना एसएल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए, वो पहले से डिसाइड करके चलो। तो स्ट्रैटेजी जो भी हो उसमें फिर वो एक ऐड ऑन हो जाता है, एक एज क्रिएट करता है। तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और बढ़ जाती है। तो यही था आज का। अभी इसके अगर मार्केट मैं निफ्टी के चार्ट पे आना चाहूँगा और आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे निफ्टी करते हैं, निफ्टी में अभी आगे का एनालिसिस देखते हैं। जैसे यहाँ पे वनडे पे अगर मैं जाऊँ तो वनडे पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे ये एक अभी जो लेवल पे वो खड़ा है वहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट अगर कल ब्रेक होता है तो फिर जैसे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 24,800। तो 24,800 के नीचे एक सपोर्ट भी है, मतलब ये एक सपोर्ट रेंज ही है 100 पॉइंट्स, 70 to 100 पॉइंट्स की। अगर ये कल ब्रेक होती है और नीचे सस्टेन करती है तो फिर वो आगे और नीचे जा सकता है, बट अभी के लिए तो ये सपोर्ट का काम करेगा जैसे लग रहा है। अगर कल ऊपर ही ओपन होता है और ऊपर ही जाने की स्टार्टिंग कर देता है तो ये डेफिनेटली एक सपोर्ट लेगा। बट अगर नहीं होता है और नीचे की साइड, जैसे आज कल जो जैसे भी अपन ने 2-3 दिन देखे हैं कि नीचे की साइड बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ओपन होके क्लोज कर रहा है 15-20 मिनट्स, तो वो नीचे जा सकता है। तो इसी तरीके से हम अपना कल मीन्स मंडे को, सोमवार को
तो देखते हैं अभी कैसे होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अभी मंडे को।